क्या आप पर मानहानि का मुकदमा और गिरफ्तारी की मांग भी हो रही? कल से ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, अरेस्ट संजय सिंह और आज चल रहा है संजय सिंह गिरफ्तार हो। मानहानि का मुकदमा करें, गिरफ्तारी की मांग करें, जेल भिजवा दे, 500 करोड़ का मानहानि करें, जो कुछ भी करें, चंदा चोरी ना करें। मानहानि और गिरफ्तारी दोनों के लिए तैयार है ना आप? 100%, 100% ये बात मैं अजीत अंजुम जी से कह रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, अभी आप मेरे साथ फ्रेम में देख रहे होंगे आम आदमी पार्टी के सांसद राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को। संजय सिंह आज हमारे खास मेहमान हैं और वो इसलिए क्योंकि संजय सिंह ही वो शख्स हैं जिन्होंने आज से 2 दिन पहले राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट की तरफ से जो जमीनें खरीदी जा रही हैं अयोध्या में, मंदिर के आसपास जहां मंदिर निर्माण होना है, उन जमीनों में घोटाले का आरोप लगाया है और उसके सबूत के तौर पर उन्होंने कुछ कागज पेश किए थे और उसके बाद से हंगामा मचा और बीते 48 घंटों से इस मामले ने तूल पकड़ा। और अब क्या हुआ कि राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय, उनकी तरफ से 2 पन्ने का आज एक बयान जारी किया गया है। इस बयान में सफाई भी है। इस बयान में यह कहा गया है कि उन्होंने जो जमीनें खरीदी हैं वो कायदे कानून के तहत खरीदी हैं, निगोशिएट करके खरीदी हैं और यहां तक कि बाजार भाव से कम में खरीदी हैं और मंदिर के इंटरेस्ट में यह जमीन खरीदी गई है। संजय जी जरा इधर ही मुखातिब रहिए, आपका ध्यान भटक रहा है, जरूरी है। तो ये बयान आप ठीक है, को बता रहे हैं, मैं उस चिट्ठी को खोज रहा हूं। ये चिट्ठी, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये हाँ ठीक है, ये 2 पन्ने का बयान चंपत राय की तरफ से अभी कुछ देर पहले। और ऐसे बयान संजय जी आपके लिए और आप जैसे लोगों के लिए ही ये बयान जारी किए गए हैं और उन्होंने कहा भी है कि कुछ लोग जानबूझकर ऐसे भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। तो ये बयान दरअसल आपके लिए 2 पन्ने का आज का बयान है, कुछ देर पहले उनके ट्विटर पर आया है। और एक बयान जो कल प्रेस विज्ञप्ति थे, आता हूं आपके पास भी बहुत कागज है, शुरुआत कागजों की आपने ही की। तो अब चंपत राय का यह कहना, बीजेपी के प्रवक्ताओं का टेलीविजन चैनल पर कल से लगातार आना और यह कहना कि ये जो जमीन ली गई, ये जो वहां जो आज की तारीख में बाजार भाव है अयोध्या में मंदिर निर्माण के फैसले के बाद से उस बाजार भाव से कम में जमीन खरीदी गई, ये वो तत्व है रामद्रोही तत्व, या वो लोग हैं जो राम का मंदिर बनते नहीं देखना चाहते हैं, वो लोग हैं जो शुरू से राम मंदिर की मुखालफत कर रहे थे। उन लोगों ने कुछ प्रपंच रचा है और गलत जानकारी देकर भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। तो संजय सिंह जी, सबसे पहले जो ये 2 पन्ने का बयान है, इसमें हकीकत कितना है और आप जो कागज दिखा रहे हैं उसमें सबूत कितना है, जरा आप ही शुरू करिए, बताइए, फिर मैं कोई सवाल पूछूंगा। बिल्कुल ठीक आपने कहा। पहले तो मेरे दिखाए गए कागज से बात शुरू करते हैं। जब मैंने पहले दिन ये कागज दिखाया, भारतीय जनता पार्टी के लोग और ट्रस्ट के माननीय महासचिव चंपत राय जी मेरे सवालों का जवाब देने से भाग गए और कहने लगे मेरे ऊपर तो 100 साल से आरोप लग रहा है। यानी वो इतने बड़े आरोपी हैं कि जब पैदा नहीं हुए थे तब से उनके ऊपर आरोप लग रहा है। 100 साल से आरोप लग रहा है, पैदा होने के पहले से। तो ये कह के वो भाग गए। अब आज सुल्तान अंसारी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हमारे पास तो जिला अधिकारी और चंपत राय आए थे। तो जब उनसे उस दिन मीडिया वालों ने सवाल पूछा मेरे कागज दिखाने के बाद, तब उन्होंने क्यों कहा कि मैं स्टडी करूंगा और तब जवाब दूंगा? अरे भाई, आप तो सुल्तान अंसारी के पास जा चुके थे, आपको तो पूरी घटना की पूरी जानकारी थी। आप उस दिन सामने आते और कहते हाँ ये जमीन मेरी जानकारी में खरीदी गई। आपने कहा हम स्टडी करके बताएंगे। फिर शाम होते होते जब आपको लगा आप बच नहीं पाएंगे तो आपने एक कागज जारी किया। पहली चिट्ठी का जवाब मैं दे देता हूं। इसमें क्या उन्होंने लिखा है मैं पढ़ के सुना देता हूं। इसमें उन्होंने लिखा है, आदरणीय चंपत राय जी ने, कि उक्त भूमि को खरीदने के लिए वर्तमान विक्रेता गणों ने वर्षों पूर्व जिस मूल्य पर रजिस्टर्ड अनुबंध किया था उस भूमि को उन्होंने 18 मार्च 2021 को बैनामा कराया, तत्पश्चात ट्रस्ट से अनुबंध किया। अब मैं अजीत अंजुम जी
ये उनकी चिट्ठी है, मेरी चिट्ठी नहीं है। हाँ, मेरे पास भी है। मैं इसको धराशायी कर रहा हूं और आपके चैनल पे धराशायी कर रहा हूं इसको। कितना बड़ा। लेकिन आपको ये भी पता होगा ना कि आप पर मानहानि का मुकदमा और गिरफ्तारी की मांग भी हो रही। कल से ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, अरेस्ट संजय सिंह, और आज चल रहा है संजय सिंह गिरफ्तार हो। मानहानि का मुकदमा करें, गिरफ्तारी की मांग करें, जेल भिजवा दे, 500 करोड़ का मानहानि करें, जो कुछ भी करें, चंदा चोरी ना करें। चंदा चोरी की वजह से राम मंदिर का निर्माण रुका हुआ है और ये करोड़ों राम भक्तों के साथ धोखा है जिन लोगों ने चंदा दिया। चंदा चोरी करके प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण की गति रुकी हुई है। चंदा चोरी ना करें, ये अड़ंगा डाल रहे हैं राम मंदिर के निर्माण में। अब ये रजिस्ट्री का कागज है जो मेरे पास है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा पूर्व में एग्रीमेंट हुआ था हरीश पाठक और कुसुम पाठक, सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के बीच। अब इस कागज में कहीं इस बात का कोई जिक्र नहीं है रजिस्ट्री में। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है ये इस जमीन पर कोई लोन नहीं, ये जमीन कहीं बंधक नहीं, इस जमीन पर किसी प्रकार का कोई करार नहीं, ये जमीन सारे प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। तो चंपत राय जी ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? अगर रजिस्ट्री हो रही थी और पूर्व में कोई रजिस्टर्ड अनुबंध हुआ है तो आप भी जानते हैं अजीत अंजुम जी, उसका जिक्र करना अति आवश्यक है। कह रहे 50 लाख रुपए एडवांस में लिया था, तो भैया 2 करोड़ आरटीजीएस क्यों हुआ इसमें? इसमें तो 1.5 करोड़ आरटीजीएस होना चाहिए था ना। 2 करोड़ आरटीजीएस क्यों हुआ? ये जमीन 2 करोड़ में क्यों खरीदी गई फिर सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के द्वारा? ये देखिए आप, 2 करोड़ रुपए में और 2 करोड़ रुपए आरटीजीएस हुआ और कह रहे हैं कि पहले रजिस्टर्ड अनुबंध हुआ था और उसमें 50 लाख रुपए एडवांस हुआ था। तो पहली बात तो ये झूठी निकल गई। दूसरी बात क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं साहब जमीन महंगी हो गई वहां पे। चलिए अब मांग लेते हैं, इसका भी सच जान लेते हैं। ये वहां का सर्किल रेट है अजीत अंजुम जी। दान पुण्य के लिए कोई आदमी अगर जमीन बेचता है थोड़ा पैसा कम करके देता है। 2 करोड़ की जमीन 1 करोड़ 90 लाख में दे देगा, 1.25 करोड़ में देगा, कहेगा भाई चलो राम जी का मंदिर बनना है, कुछ कम पैसा ले लेते हैं। चलो उसने कहा कि भाई हम बिल्कुल जमा सर्किल रेट पे लेंगे तो 5 करोड़ 80 लाख ले लेता आपसे। 18.5 करोड़ क्यों लिया आपसे? और कल से भाजपाई मूर्ख, मैं उनको भाजपाई मूर्ख कहूंगा, संबित पात्रा जैसे लोग कुछ चैनल पे बैठ के कह रहे थे कि सर्किल रेट से 4 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जाता है। इन मूर्खों को मैं ये बताना चाहता हूं कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट कोई सरकार नहीं है। सरकार के ऊपर मुआवजे का कानून लागू होता है। राम जन्मभूमि एक ट्रस्ट है जिसमें जनता के पैसे का चंदा आता है और उस चंदे का सदुपयोग ये होता है कि कम से कम में आप जमीन को खरीदिए। दूसरी बात, जब शहर में आप मुआवजा देते हैं तो 2 गुना मुआवजा देते हैं, जब गांव में आप मुआवजा देते हैं तो 4 गुना मुआवजा देते हैं। अजीत अंजुम जी, 4 गुना मुआवजा ग्रामीण जमीनों के लिए है और शहरी जमीनों के लिए 2 गुना मुआवजा है। तो अगर संबित पात्रा और भाजपाइयों के झूठ को भी सही मान लिया जाए तो 5 करोड़ 80 लाख का 2 गुना कर दो भैया, 18.5 करोड़ कैसे हो गया? चलो आप जेवर पता कर लिए। जेवर, पूरे जेवर को क्योंकि ग्रामीण मुआवजा ना देना पड़े इसलिए उसको शहरीकरण घोषित कर दिया गया उसका। तो ये सारे ऊल जलूल तर्क लेके आप आते हैं। अब ये बताइए संजय सिंह जी, 1 मिनट आते हैं। संजय सिंह जी 1 मिनट, उन्हीं की नहीं संजय सिंह जी, उनका जो आज दो अनिल कुमार मिश्रा जो ट्रस्ट का मेंबर है, वो बेचारा इतना खाली आदमी है, उसके पास कोई काम नहीं, वो दिन भर तहसील में बैठा रहता है। अजीत अंजुम पहुंच गए, उनकी गवाही कर दी, कोई तीसरा पहुंच गए, उनकी गवाही कर दी। वहां का मेयर भी बेचारा इतना खाली है भाजपा का, वो सबकी गवाही करता फिरता है। हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने जो जमीन बेची सुल्तान अंसारी रवि मोहन तिवारी को, उसमें ट्रस्ट का मेंबर और भाजपा का मेयर दोनों गवाह हैं। और 5 मिनट बाद जो जमीन बिकी 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को, उसमें भी ऋषिकेश उपाध्याय भाजपा का मेयर और अनिल कुमार मिश्रा ट्रस्ट का मेंबर दोनों गवाह हैं। वैसे एक दिलचस्प बात आपको बताऊं संजय जी, बीच में कि आज दैनिक भास्कर में खबर छपी है कि ये जो खरीद बिक्री हुई
दोनों खरीद बिक्री अयोध्या के जो महापौर हैं ऋषिकेश उपाध्याय, उनके घर पे हुई। दोनों पार्टी उनके घर पर थी और जो रजिस्ट्रार या रजिस्ट्री के जो अधिकारी थे उनके घर पर जाकर उन्होंने रजिस्ट्री किया। ये जवाब तो उनको दीजिए जो 7:10 पे मुझसे पूछ रहे थे ऑफिस कैसे खुला, ऑफिस कैसे खुला। अरे भैया आदित्यनाथ जी की सरकार है, उनसे पूछ लेते। नहीं तो दैनिक भास्कर ने लिखा है, जाकर ऋषिकेश उपाध्याय से पूछ लो, घर पे बुला के रजिस्ट्री हो रही है। एक बात, अब एक चीज बताइए संजय जी, एक चीज बताइए। एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूं। जी जी। दूसरी बात, हरीश पाठक, कुसुम पाठक वहां मौजूद है, सुल्तान अंसारी, रवि मोहन तिवारी वहां मौजूद है, चंपत राय वहां मौजूद है, अनिल मिश्रा वहां मौजूद है और ऋषिकेश उपाध्याय वहां मौजूद है। हरीश पाठक जो मूल जमीन का मालिक है, अपनी आंख के आगे देख रहा है कि जो जमीन हमसे 2 करोड़ रुपए में अनुबंध की गई है वो तो 18.5 करोड़ में बिक रही है। वो करता क्या, इस अनुबंध को फाड़ के फेंकता सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के जेब में, कहता है 1 करोड़ तुम रखो, 1 करोड़ तुम रखो, हमें 16.5 करोड़ रुपए माल कमाना है, हम डायरेक्ट तुमको जमीन बेचेंगे। हिंदुस्तान की जनता को मूर्ख समझते हैं, हम लोग घास खाते हैं, हमें अकल नहीं है कि कितनी बेईमानी और भ्रष्टाचार इसमें हुआ है। अब इसमें एक और दिलचस्प चीज है, चूंकि ये दर्शकों के सामने आना चाहिए, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे मैं बताता हूं कि चूंकि ये कहा जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, एक सूत्रों के हवाले से भास्कर ने खबर छापी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विक्रेता हरीश और कुसुम पाठक पर 5 करोड़ 79 लाख करोड़ की आय के आधार पर 30% टैक्स लगाएगा और सुल्तान और रवि मोहन पर 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में बेचने पर टैक्स लगाएगा, कैपिटल गेन। वो तो ठीक है, लेकिन अगर कुसुम पाठक और हरीश पाठक पर 5 करोड़ 79 लाख पर टैक्स लगाएगा और कायदे से उन्होंने 2 करोड़ में बेचा है, तो ये क्या है? ये भी एक झोल है। तो इसमें कई तरह के झोल दिख रहे हैं, लेकिन इस झोल के बाद भी कहा जा रहा है अरेस्ट संजय सिंह, संजय सिंह को गिरफ्तार करो। घर पर कोई पहुंच भी झोल नहीं है, ये करोड़ों का गोलमोल है तंजुम जी। और इसलिए मैं भाजपाई जिस तरह से कल से बौखलाए हुए हैं, क्योंकि भाजपाइयों ने पूरा चंदा इकट्ठा किया, इनके विधायक, इनके सांसद, इनके मंत्री, इनके मुख्यमंत्री, सब ने चंदा इकट्ठा किया, हजारों करोड़ रुपए। तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि देखो है भाजपाइयों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो, ये लूटखोरी और भ्रष्टाचार ना करो। तुम्हारी बेईमानी और भ्रष्टाचार की वजह से राम मंदिर का निर्माण रुका हुआ है। तुम चंदा चोरी में लगे हुए हो, संजय सिंह पे हमले करवा रहे हो, संजय सिंह पे मुकदमे कराने की बात कर रहे हो, जेल में भेजने की बात कर रहे हो। 14 मुकदमे मेरे ऊपर हो चुके हैं आदित्यनाथ जी की सरकार में। राष्ट्रद्रोह। अच्छा ये बताइए संजय जी ये बताइए, चंपत राय जी के बारे में संजय जी कहा जा रहा है कि त्यागी तपस्वी टाइप के आदमी हैं, अविवाहित भी हैं, एक कमरे के घर में रहते हैं, निहायत ईमानदार आदमी हैं, राम मंदिर के लिए साधना कर रहे हैं कई दशकों से। तो उन पर यह आरोप लगाना उनके साथ ज्यादती है। हो सकता है उन्हें पता ना हो और उसके बाद कुछ नीचे के लोगों ने डील की, ये भी हो सकता है। क्या उनको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया जा सकता है? और वो खरीदे कि बाजार भाव से कम में खरीदी। चंपत राय जी जब इतने अनुभवी आदमी हैं तो ये कागज उनको क्या दिखाई नहीं पड़ा? 18.5 करोड़ रुपए में जमीन, जब ये तो वहां मौजूद थे ना, ये तो फोटो खींची जाती है ना सर, फोटो खींची है ना इनकी, ये तो वहां मौजूद थे ना 18.5 करोड़ रुपए में जब जमीन ये उन्होंने खरीदी। तो इतने भोले प्राणी तो है नहीं वो तो एक अनुभवशील व्यक्ति हैं, इतने पुराने अनुभवशील, अपने आप को तमाम तपस्वी, त्यागी, अविवाहित बता रहे। वैसे अविवाहित लोगों से बड़ा खतरा है इस देश को, जिस तरीके से अविवाहित लोगों ने इस देश का कांड किया है। तो उस पर देखिए मैं व्यक्तिगत उस पर नहीं जाऊंगा संजय जी। एक चीज बताइए, जैसे व्यक्तिगत इसलिए मैं नहीं बोला, तो चलिए ठीक है, मैं उसको अवॉइड करना चाह रहा था, लेकिन ठीक है, हम वापस आते हैं, क्योंकि बहुत लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं, वहीं तक सीमित रहूंगा। हाँ, प्रभु हम लोगों को बचाए। ऐसे एक चीज संजय जी, एक चीज जो उनके बयान में है, जो प्रेस विज्ञप्ति में है, त्यागी तपस्वी, ऐसे त्यागी तपस्वियों से प्रभु हम लोगों को बचाए जो 2 करोड़ का माल 18.5 करोड़ में खरीदते हैं, वो भी मंदिर। ये बताइए, एक मिनट संजय जी, ठीक है, एक मिनट,
जो उनका प्रेस रिलीज है जिसमें उन्होंने कहा कि ये जमीन अलग अलग समय पर 2011, 2017 और 2019 में भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इस जमीन के लिए हुआ, और उसके बाद आखिरी में जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल था वो कैंसिल करके और उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्री हुई। और उसमें हालांकि उसमें एक ये भी है कि जो एग्रीमेंट पहले था, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट टू सेल, इनफैक्ट एग्रीमेंट टू सेल, उसमें 2019 में 7 लोगों के साथ था और उसके बाद कैंसिल करके फिर 2 लोगों को बेच दिया गया, कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने को, और उन्होंने फिर 2019 के रेट पर उन्होंने बेच दी जमीन। तो अब ये अगर मान लीजिए 2000 तो 2 लोगों के पास तो था ना कॉन्ट्रैक्ट, वो यही तो कह रहे हैं। हाँ, 2 लोगों के साथ तो एग्रीमेंट था ना। हाँ, कह आपसे हाँ, मैं तो आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछ रहा हूँ और आपके माध्यम से चंपत राय जी से पूछ रहा हूँ, करोड़ों की शपथ लगाने वाले चंपत राय जी से, कि भैया इसमें कहाँ लिखा हुआ है रजिस्ट्री में? मेरे तो चश्मा अभी नया नया लगा है, मैं तो कई बार इसको पढ़ चुका। वो पढ़ के बताए ना हमें। नहीं, आपका चश्मा रामद्रोही चश्मा है, इसलिए आप मंदिर निर्माण में बाधा डालने के लिए सब कागज पत्तर को गलत तरह से व्याख्या कर रहे हैं, इसीलिए तो आपकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है। राम का पैसा लूट रहे हैं, वो द्रोही नहीं है। राम के नाम पर पैसे की लूट और भ्रष्टाचार करने वाले, डकैती डालने वाले, चोरी करने वाले लोग रामद्रोही नहीं है। और जो इस बात की आवाज उठाएं कि मंदिर बनना चाहिए, ईमानदारी से बनना चाहिए, करोड़ों राम भक्तों की आस्था के अनुरूप बनना चाहिए, हम रामद्रोही हो गए? नहीं तो ये बताइए फिर एक डेविल एडवोकेट, ईमानदारी से प्रभु श्री राम का मंदिर बने, ईमानदारी से करोड़ों भक्तों का पैसा राम मंदिर के निर्माण में लगे, ईमानदारी से भव्य श्री राम का मंदिर बने, इस बात की मांग करने वाला व्यक्ति रामद्रोही कैसे हो सकता है? रामद्रोही वो चोर हैं, रामद्रोही वो डकैत हैं जो 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीदते हैं। नहीं, लेकिन एक मिनट उनकी दलील पर आते हैं। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ कहना शायद गलत नहीं है, अगर 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट टू सेल, उसके आधार पर वो जमीन ट्रांसफर होती रही। 2011 की कीमत 2 करोड़ आंकी गई, ऐसा उनका कहना है, जो उनके पक्ष में लोग दलीलें दे रहे हैं। और उसके बाद समय समय पर 3 बार वो एग्रीमेंट टू सेल चेंज हुआ और उसके बाद आखिर में वो अभी एग्जीक्यूट हुआ। तो वो 3-3 साल पर एग्रीमेंट टू सेल चेंज होता है। दलील में मान लेता हूं, हाँ, सारी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब लगा कि वहां मंदिर बनने वाला है तो जमीन की कीमत 10 गुना 15 गुना बढ़ गई। सारी दलील में मान लेता हूं। अंतिम बात पे आ जाता हूं ना, उनके झूठ को थोड़ी देर के लिए, उनके झूठ पे भी यकीन कर लेता हूं। ये क्या लिखा हुआ है? ये तो आदित्यनाथ की सरकार ने तय किया दाम नाम, संजय सिंह ने तो नहीं तय किया। 5 करोड़ 80 लाख रुपए आदित्यनाथ की सरकार ने दाम तय किया है ना, वहां के जिलाधिकारी ने तय किया है ना। और ये सर्किल रेट 57 का नहीं है, ये 18 मार्च 2021 का है। अजीत अंजुम जी, 1857 का दाम नहीं बता रहा हूं मैं, ये 18 मार्च 2021 का दाम मैं आपको बता रहा हूं। और वो दाम है, 3 बार मैं बोल रहा हूं, 5 करोड़ 80 लाख, 5 करोड़ 80 लाख, 5 करोड़ 80 लाख। ये अपने दर्शकों को भी बताइए क्यों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्किल रेट से कम 2 करोड़ में कैसे रजिस्ट्री हो गई। सरकारी रेट पे ही खरीद लो ना, 5 करोड़ 80 लाख। अरे भाजपा ही मूर्ख कह रहे हैं कि अरे हम तो 4 गुना दाम देंगे। अरे तुम सरकार हो कि ट्रस्ट हो? और सरकार भी शहरी जमीनों का मुआवजा 2 गुना देती है, ग्रामीण जमीन। और इसमें एक चीज और संजय जी, जो रजिस्ट्री ऑफिस है, रजिस्ट्रार है, उसको भी पता होगा कि ये जमीन सर्किल रेट 5 करोड़ जितना बता रहे हैं उतना है, और 2 करोड़ में रजिस्ट्री हुई और फिर 18.5 करोड़ में हुई, रजिस्ट्रार को भी पता होगा। जिला अधिकारी पे मुकदमा हो जाएगा, जिला अधिकारी अंदर हो जाएगा। अजीत अंजुम जी, अगर आप 18.5 करोड़ की जमीन का सर्किल रेट 5 करोड़ 80 लाख निर्धारित करते हैं, तो इसका मतलब गवर्नमेंट की रेवेन्यू में आप चोरी कर रहे हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट के स्टैंप ड्यूटी में आप चोरी कर रहे हैं। वो डीएम उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला लिखवा के वो अंदर हो जाएगा। और एक चीज और संजय जी, अगर एग्रीमेंट टू सेल 5 करोड़ से ज्यादा, क्या कितना बता रहे, 5 करोड़ कितना लाख?
5,80,00,000। मैं पूरा फिगर 5,80,00,000 5 करोड़ 80 लाख अगर सर्किल रेट है तो एग्रीमेंट टू सेल कितना भी पुराना हो, क्या उससे कम में, उससे आधी से कम कीमत में रजिस्ट्री हो सकती है? जो अगर ये करें 2 करोड़ में खरीद लिया, हाँ कम में हो सकती है। अच्छा, कम में हो सकती है, थोड़ा बहुत ज्यादा में भी हो सकती है, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी जो पे करना होता है वो मालियत के ऊपर, यानी जमीन का स्टाम्प ड्यूटी पूरा पे होगा। सही बात, स्टाम्प ड्यूटी उसी पे करना होता है। तो यानी स्टाम्प ड्यूटी जो पे, लेकिन कोई भी आदमी समझेगा कि सर्किल रेट से ये आधे से भी कम में बिक्री हो रही है और सर्किल रेट से 2.5-3 गुना से ज्यादा बिक्री हो रही है, तो 3 गुना से ज्यादा बिक रही है। चलिए, तो मुझे लगता है आपका वक्त है, कहीं और भी आपको जाना है। सिर्फ इतना कि चूंकि आपकी गिरफ्तारी की मांग कल से हो रही है, लगातार ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा मेरे संजय सिंह, आज भी चल रहा है संजय सिंह को गिरफ्तार करो, 100 मीटर की दूरी पर रह रहा हूं। और अमित शाह और मानहानि के मुकदमे, और आपको पता होगा चंडीगढ़ में कहा गया FIR करने के लिए, किसी की खबर ट्विटर पर देख रहा हूं आपके लिए FIR चंडीगढ़ में कराई जा रही है कि आप भगवान राम के नाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हो सकता है 100 मुकदमे हो जाए और 2-4 मानहानि का मुकदमा अलग अलग जगह हो जाए आप पे। बगैर विलंब किए मुझे गिरफ्तार किया जाए, बगैर विलंब किए मुझे गिरफ्तार किया जाए, जिससे मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने और इस देश की जनता के सामने ये सारे कागजात प्रमाण सहित रख सकूं और इन बेईमानों को जेल भेज सकूं। मुझे तो आप फांसी दिलवा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मेरे ऊपर गोली चलवा दीजिए, हमला आज आपने करवाया, कुछ भी करवा दीजिए, लेकिन चंदा चोरों को जेल भिजवा कर ही दम लूंगा। तो मतलब मानहानि और गिरफ्तारी दोनों के लिए तैयार है ना आप? 100%, 100%। ये बात मैं अजीत अंजुम जी से कह रहा हूं, जो कुछ भी उनको करना हो करें। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि चंदा चोरी के नाम पर राम मंदिर के निर्माण की गति रुकनी नहीं चाहिए, धीमी नहीं होनी चाहिए, उसमें अड़ंगा नहीं लगना चाहिए, बल्कि करोड़ों राम भक्तों के चंदों का सदुपयोग होना चाहिए और भव्य राम मंदिर का निर्माण अतिशीघ्र होना चाहिए। ये मैं कह रहा हूं। एक आखिरी सवाल कि मान लीजिए किसी ने एग्रीमेंट टू सेल किया 2011 से, और उसके बाद समय समय पर 3 बार एग्रीमेंट टू सेल एक्सटेंड हुआ, बदला, और उसमें लोग भी बदले, तो उसमें क्या दिक्कत है कि वो जो बेचने वाला था उसने शुरू में सुल्तान अंसारी के पिता के नाम पे था, उसके बाद सुल्तान अंसारी के नाम पे हुआ, और भी लोगों के नाम शामिल हुए, तो उन लोगों ने अगर जमीन की वैल्यू को लेकर कोई इशू नहीं बनाया और उतने में पुरानी कीमत पर बेच दी, लेकिन बाजार भाव अगर उसकी कई गुना बढ़ गई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तो इसमें घोटाला क्यों है? ना इतने नादान आप हैं, ना इतना नादान मैं हूं, ना इतने नादान चंपत राय जी हैं, और ना इतनी नादान इस देश की जनता है। पूरा खेल क्या है 1 मिनट में सुन लीजिए। ये दोनों लोग तैयार किए गए, इनसे कहा गया 2 करोड़ में जमीन खरीदो, फिर कहा गया 18.5 करोड़ में बेचो, फिर कहा गया 17 करोड़ तुम्हारे खाते में भेज रहा हूं, और वो 17 करोड़ 18.5 करोड़ जो जाएगा तुम्हारे खाते में, उसकी हम मिलके बंदर बांट कर लेंगे। यही तो भ्रष्टाचार का खेल होता है। ये तो आपका अपना जम्पशन है ना, अपना यही तो भ्रष्टाचार का खेल होता रहा है। और चोरी होती कैसे है? 2 का माल 20 में कैसे होता है? ऐसे ही तो होता है। चलिए, लेकिन इतनी बड़ी बात, ये सब आप कहकर अपने लिए केस मुकदमे के दरवाजे ही खोल रहे हैं, क्योंकि बिना सबूत के आधार पर आप ये भी कह रहे हैं कि रुपए की बंदरबाट हो गई। इसको चलाइए, मैं पूरा जवाब दूंगा, जो मुकदमा और जेल भेजेंगे मुझे, लेकिन इन चंदा चोरों को जेल भिजवा के मानूंगा। चंदा चोर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह जी इस मुद्दे पर बात करने के लिए, और देखते हैं अगर मानहानि का मुकदमा आपका पीछा करता है और पुलिस आप तक पहुंचती है तो फिर बात करेंगे। नमस्कार।